श्रावण का महीना और वो भी कंकर शंकर की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया है और पूरी पूरी परीक्षा बाबा लेता है। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा। उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा। मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना और तुम बात जगदम्बा स्वयं आप। और हम तो कहते हैं कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में 2 लोटा जल अपने घर से लेकर चढ़ाओ, पर श्रावण महीने में कावड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाओ। अपने हाथों में जल लेकर, श्री नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर चल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है। बोलो सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद आप कंकर शंकर की भूमि पर आए हो कावड़ चढ़ाने के लिए, बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। 2 लोटा जल की धार भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कावड़ की महत्वता स्वयं लंकापति रावण ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं परशुराम भगवान ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जब देखा बाबा देवादिदेव महादेव ने हलाहल विष पी लिया और वो विष उनके कंठ पर पहुंच रहा है, माँ आद्य शक्ति उस विष को रोकने के लिए अंदर कंठ पर जाकर बैठ गए, विष को रोकने के लिए अंदर कंठ पर जाकर बैठ गए। सब उसके हाथ। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता। आप कितना भरोसा करते हो भगवान शिव की अविरल भक्ति पर। कावड़ का जड़ जब आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, कावड़ चढ़ाने के लिए आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हो, कंकर शंकर की धरा पर भजन करने के लिए आए हो, बाबा पर विराट प्रार्थना करने के लिए आए हो, तो ये भी अपना विश्वास पक्का रखना कि मेरा ये काम है और मेरा कुबेरेश्वर बाबा पूरा करेगा। अगली बार जब कावड़ चढ़ाऊंगी उसके पहले मेरा बाबा मेरा भंडार भरेगा तो भरेगा। विश्वास है, सब कुछ सब कुछ ऐसा उससे टच में रहो। मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, इतनी फास्ट दौड़ रही हैं, मंजिल तक पहुंच रही हैं। क्यों? लाइट की टच में है, और टच में है तो इतना लंबा खींचे चली जा रही है। जब लाइट की प्रकाश की एनर्जी से मेट्रो चल सकती है तो मेरे शंकर के प्रकाश और उसकी एनर्जी से संसार भी चल सकता है। कावड़ चढ़ाने वाले जब आप लोग सीहोर से कावड़ लेकर चले होगे और बीच रास्ते में पहुंचे होगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तुम्हारा, क्योंकि तुम रोज रोज तो चलते नहीं हो, घर में भी तुम्हारा पानी तो दूसरे ला कर देते हैं, पत्नी को हवाई लगा देती है, ला रही क्या 1 गिलास जल, हाओ चाय बना दे, हाओ
मेरा बैग कहाँ है, हाओ। और पत्नी भी ऐसी, पति बच्चा जा ना जा, जरा सा ये काम करिया, जरा सा वो काम करिया। अब तुम घर में इतना नहीं चलते, बाजार में इतना नहीं चलते, ऑटो से उतरे, गाड़ी से उतरे, सीधे शोरूम में, शोरूम से माल खरीदा, गाड़ी में बैठे आटा, और आगे आप थोड़ा सा खुला एरिया आया, वहाँ आने के बाद बोल कहीं बैठी, थोड़ी देर बाद कितना बचा, कितना, बस सामने दिख रहा है कुबरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल। और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई, चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में, सुध नहीं, रुपट्टा यहां पर, बाल चोटी, चल बोल मम्मी। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलती थी, बोल बम बोल बम बोल बम बोल। अंदर आई तब जान में जान आई, और सीधे बाबा को जल चढ़ा के ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी। शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला। कावड़ तो अभी चल रही है, इसका दर्शन भी करो। और 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ आएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से आती है, लाखों शिव भक्त आते हैं और उनको चलता हुआ उनका दर्शन, वो इस भाव से चलते हैं, ऐसे बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं कि 11 किलोमीटर यहाँ से लेकर वहाँ तक, कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता, नाचता कूदता बोल बम बोलता, आराम से प्रसाद पाता, चलता जाता, चलता चलता। अच्छा, कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं, मैं मुंह झूठा नहीं करूंगा। अपने बाप के घर जा रहे हो, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं, तूने रास्ते रास्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे, कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हो, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर, चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त, 2 हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से। और हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले, कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करे हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा, गिरिराज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं, उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं हम गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं करे। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहाँ पर भी देखा है, सुबह 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में, कई कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं, सुबह 10 बजे निपटाने के बाद 2 बजे 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम को बाबा की खिचड़ी प्रसाद तो रहता ही है। हम तो भरोसे कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कृपा, उनकी उदारता है, दया, भगवान शिव की करुणा कृपा और उनकी उदारता है। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ हुआ, और देवराज नाम के ब्राह्मण के महत्तम से ये कथा चालू होकर
एक एक जनमानस तक पहुंची हो। देवराज कौन है? भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उसने, ब्राह्मण के कुल में जन्मा, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित रहा। यदि परमात्मा ने आपको और हमको इस लायक बनाया है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इतना प्रयास जरूर करना कि दूसरी बार अभी परमात्मा ये सोचकर जन्म दे कि ये नीचे जाकर फिर सत्कर्म करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, मंत्र माला करेगा। मृत्युलोक में वापस जाएगा तो फिर पुनः वापस कुछ अच्छा करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जो बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर अच्छा रहता है, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर अच्छा रहता है, पढ़ने में होशियार भी है, नेचर भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, तो उसका एडमिशन, विद्वान भी है, बहुत विद्वत्ता है, उसका एडमिशन भारत के किसी भी स्कूल में, किसी भी, अगर वो पढ़ने में होशियार है, विद्वान है, व्यवहारिकता में, श्रेष्ठता में अगर उसकी विद्वत्ता है, तो वो कहीं पर भी उसका एडमिशन हो सकता है। और जो बच्चा पढ़ने में होशियार ही नहीं है, विद्वत्ता ही नहीं है, केवल मित्रों के साथ गया, होटल में खाया पिया, गाड़ी बंगला में घूमा, और फिर उसका कौन स्कूल में एडमिशन होगा? उसी तरह मेरा शंकर भी है, उसी तरह मेरा भोले बाबा, मेरा शिव भी है। दूसरी बार जन्म कब देगा? जब वो देख लेगा कि हाँ, पहले के स्कूल में अच्छे से रहा, कुछ एजुकेशन अच्छी रही, कुछ अच्छा पढ़ा लिखा, विद्वत्ता रही, नेचर अच्छा रहा, तो अगले स्कूल में एडमिशन, मतलब अगली बार फिर जन्म मिल सकता है। अपनी एक अलग से शक्ति प्रकट कर ली, और वो शक्ति संपूर्ण पवित्र नदियों का जल भर भर कर कूड़ रही है शिव जी के ऊपर। किस लिए? और कितना सुंदर वर भगवान परशुराम जी ने भी मांगा। भगवान शिव से वर मांगा, और वर मांगकर कहा कि जैसी कावड़, जैसा जल मैंने 2 धार का आपको चढ़ाया है, संसार का मनुष्य जैसे आपने मेरी कामना पूर्ण करी, संसार का मनुष्य जो भी कामना लेकर श्रावण के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाएगा, तो उसकी कामना आपको मेरे तरह ही पूर्ण करते चले जाना है, और उसका भंडार भर। काबरा जी, हरिद्वार हो, काशी हो, छिपरा के तट हो, उज्जैनी हो, और अन्य जगह पर, हम तो कहेंगे, आप भोपाल से आई हैं गुप्ता दीदी, आपने भी भोपाल में भी कावड़ का क्रम और अरेंडोल में भी कावड़ का क्रम, आखिर किस लिए, क्यों, कितना महत्व कहा गया? यदि शिव महापुराण के उमा खंड को आप पढ़ेंगे, और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं बाबा के धाम से, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धरा से, तो हम उनसे कहेंगे, आप अगर उमा खंड को पढ़ें स्कंद पुराण के, तो उसमें वर्णन आता है कि पूरे चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के, और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढकर फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है भोज, अभी थोड़ा रुक और वहीं खाने वाले को
एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरी नींद नहीं आती है, याद रखना। कावड़ जब चढ़ जाती है उसके बाद भी जब आप विश्राम करोगे तो थोड़े थोड़े से ऐसा लगेगा कोई झटका साहिब का जगा रहा, एकदम नींद खुले जगाएगा। कौन आएगा? तो कहा स्वयं माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जैसे भगवान शिव के परम भक्त अभिमन्यु के लिए आई थी, उसी तरह अपने भक्त को रात्रि में अपने हाथ का झाला देने के लिए पार्वती जी स्वयं आई, स्वयं माँ जगत। ये जो पवित्र शिव महापुराण की कथा एक देवराज नाम के ब्राह्मण से चालू हुई, जो अपना श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। मानव की देह भगवान जब देता है जब आप मानव की देह में रहकर कुछ अच्छा कर लेते। मानव की देह परमात्मा जब देता है जब मानव की देह में रहकर आप कुछ श्रेष्ठ कर्म कर ले। दूसरी बार जन्म क्यों मिलेगा? कुबरेश्वर बाबा अगर आपको यहाँ बुलाया, कोई एक बार आया, कोई 2 बार आया, कोई 3 बार आया, कोई 4 बार आया, कोई 5 बार आया, कोई 7 बार आया। एक हमारे सीहोर नगर की एक बहन है, माता जी हैं, वो प्रतिदिन की एक कावड़ चढ़ाती हैं, काबरा जी, और उम्र होगी लगभग 72 साल के लगभग। सवेरे 4 बजे सीहोर से चलती हैं और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगी और 6:30-7 बजे अपने घर वापस चली जाती। यहाँ कावड़ चढ़ाई, ऑटो पकड़ा और घर चली, और 21 कावड़ चढ़ाएगी। मतलब जीवन नदी का माँ जल भरेगी और बाबा को कावड़ चढ़ाएगी। इतनी और उससे कोई पूछे जाकर कि बाबा ने तुझे क्या दिया, तो वो कहती है कि ऐसी कोई वस्तु बता दो जो मेरे कुबेर भंडारी ने हमको ना दिया। वो खाली कहाँ रखता है? क्या मांगने आते हो, क्या बाबा को बोलते हो, कैसे बाबा करुणा करता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर। और आप लोग तो कितने, आप लोगों के पुण्य की सराहना क्या करें। कावड़ का कावड़ चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा के धाम भी आए, सेवा भी करी, चाकरी भी करी, कोई कचरा पड़ा था वो भी उठाकर डाल दिया डस्टबिन में, और साथ में शिव महापुराण की कथा भले 5 मिनट की मिली, देवराज को कितनी देर की मिली थी? शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्व में लिखा है, देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, शरीर जकड़ने लगा। जब शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, तो देवराज ने सोचा कहीं छुप जाऊं जिससे मुझे हवा ना लगे, ठंड ना लगे। चोरी का सामान था साथ में, और चोरी का वस्तु साथ में लेकर बैठ गया तो शिवालय में, तो और शिवालय के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। वहीं दीवार से टिक कर बैठा था, उसी मंदिर का जो पुजारी था, एक ब्राह्मण देव थे, वो शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े शब्दों का उच्चारण कर, उन थोड़े थोड़े शब्दों में 2-4 शब्द देवराज के कानों में चले गए, और उतनी बाद में थोड़ी देर बाद वो पुजारी जी, वो ब्राह्मण देवता चिल्ला दिए, हर हर, चिल्लाया हर हर महादेव। देवराज का मन नहीं लगा, मेरा तो सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है, और ऊपर से ये चिल्ला रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। उठा, बाहर चले गए। अब सोचिए जरा कि थोड़ी सी देर, मात्र 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में चली, उसकी श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई, और जाते से ही बस उसके कानों में जैसी पहुंची, वो भक्ति का संचार करते करते कथा क्या करती है, तो कथा दिशा दे देती है। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले करेगी, आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो, गलत मार्ग है आपके लिए, वहां से हटाकर आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए, दिशा बदले। दिशा बदलने के बाद शिव महापुराण की एक अलौकिक छटा आपकी दशा बदलना चालू कर देगी। पहले बदलती है दिशा, फिर बदलती है दशा, और जब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई, और शिव की कृपा आप पर हो, शिव की।
आप कितने भाग्यशाली, कितने कृपा। आज भगवान देवादिदेव और जितने श्रोता है ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं और बाबा की कथा को मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, या इस पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जहां आपको जगह मिल गई, थोड़ी छाया मिल गई, थोड़ा सा आपके पास में छाया पाकर आप जहां बैठ गए, प्रेम से बाबा का नाम ले रहे हैं, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण होकर कथा में दिल ना लगा पाया, एक क्षण की बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया, आगे बढ़ा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा ही था और उसके प्राण छूट गए। विचार करिएगा कि देवराज ने जब चोरी का धन लेकर चल रहा है, चोरी का सामान लेकर चल रहा है, तो भगवान ने कहा तो वो चोरी का सामान लेकर जा रहा था और बाबा ने उसकी दिशा बदलकर उसको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उसको विराजमान कर दिया। दिशा बदल गई और शम और शिव दशा भी बदल गई, दोनों बदल। बस उसका स्मरण करने वाला, उसका मंत्र जाप करने वाला, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से भजे, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण करे, दिल से। क्या ना देगा शिव, क्या ना प्रदान करेगा भगवान शंकर। एक सुंदर प्रसंग आता है जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव रूप धारण करा। हयग्रीवा नामक का एक असुर हुआ, ब्रह्मा जी के एक क्षण की निंद्रा आती है और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निंद्रा आई और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी ली थी, मात्र निंद्रा का तो क्रम ही नहीं, एक थोड़ी सी झपकी और थोड़ा सा नेत्र बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक के झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को उसने चुरा लिया, वेद चुरा ले। वेद चुराने का कारण क्या था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को, उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है। काबरा जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है, सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था महाराज, और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या? यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का वेद, यहाँ का शास्त्र, यहाँ की पुराणे जो जनमानस को पढ़ाई जाती थी, उसी से हमारा साइंस का भी और उसी से अनेक विज्ञान का भी आगे आगे चलकर निर्माण होता है। ये सब चीजें चलती रही। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या? उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद करवा, और गुरुकुल शिक्षा। और बहुत ध्यान देना महाराज, आज भी जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े से खेड़े के अंदर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी, अगर बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में आकर पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे और उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का विकास होगा। शिक्षा एक विकास का एक आनंद देती है। लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद क्रम है, भारत का आनंद। अब शिक्षा, हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद हैं ब्रह्मा जी के,
जो अब ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को मैं चुरा लूं। उनको चुराया। और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोल बम का नारा है। हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता प्रगट ही नहीं होगा, और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाएगा। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया। पर भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं करते, उस पर करुणा नहीं करते। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे एक बात अब खाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है तो उसको वापिस लौटाना चाहिए। कोई ने दिया है, गिफ्ट करा है तो बात दूसरी है, कोई ने प्रदान किया तो बात दूसरी। एक विश्वास के साथ, एक चोरी के क्रम में शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, कि मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोरी रह गया, और जो जिसका गया था भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दे दिया, फिर पुनः प्रदान किया। तो आप उस पर आश्रित। तो एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मुझे पूर्व में 2 लड़कियां हैं, 13 साल की, 9 साल की, और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार हमेशा लड़की है, लड़की है, लड़का नहीं ताना दिया करते। पर हमारा निवेदन है, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, बेटी और बेटा ये सम है। 2 कुल को तार देती है और बेटा 1 कुल को, इनकी समता है। ये दोनों सम है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेद से परे रहें। हमारे यहाँ पर कई लोग ताना देते, अपशब्द कहते, तब मैंने अपने एक परिचित के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे को कोई लाभ पुत्र के लिए नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस पशुपतिनाथ का दूसरी बार व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम आए, बाबा को प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना कर कर, आप कहते हो कि कहीं कुबेरेश्वर धाम के 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करना, 1 कंकर घर लेकर जाना, बाबा से विनय करना, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। मैंने वैसा कि वैसा ही किया गुरुदेव, और बाबा की कृपा से तब मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहरने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे थे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 लड़कों ने जन्म लिया। जिन फोटो लगा रही हूँ, एक का नाम श्री और दूसरे का नाम शिवाय हमने नाम रखा है।
दोनों का फोटो मैं लगा रहा हूँ। आप लोग आस्था चैनल पर उसको देख सकते हैं। श्री और शिवा, दो पुत्र का जन्म, दो बेटों का। अगर कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो व्यासपीठ पर आज देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे। हयग्रीवा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की पवित्र आराधना हयग्रीवा का, पर आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रहे, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे। भगवान शिव उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज, कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे, खोदे जाओगे, खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव भंडार भर ही जाए। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं तो फिर भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। विश्वास है तो परमात्मा। हयग्रीवा ने छोड़ दिया, शिव जी का भजन करना छोड़ दिया, और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा। अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूं। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। मां जगत जननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु होती है। माता परम शक्ति की, महामाया की आराधना करने लगी, और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए, आज महामाया माँ जगत जननी दुर्गा भवानी जाने लगी। तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। कहाँ जा रही हो? इस स्थान पर जा रही हो। क्यों जा रही हो? क्या हो गया? पार्वती जी कहती है, ये स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो हयग्रीवा तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने पहले आपकी आराधना करी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद दे, खुद प्रदान करता। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं, उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकाल कर, उसका अध्याय निकाल कर आप तक पहुँचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर।
केवल आप माँ जगतजननी दुर्गा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मयूरी बजाज है। मैं मयूरी बजाज, मैं यूरोप स्वीडन से आई हूँ और मेरा नाम मयूरी बजाज है। मैं यूरोप के स्वीडन से आई हूँ। मेरी मम्मी सरोज मेरी मम्मी सुरेता जाजू पूना, आपकी पूना में रहती हैं। सुरेता जाजू पूना में आपकी कथा 2015 से सुन रही हूँ। भोले बाबा पर अटूट उनका विश्वास है। मेरी मम्मी की 2022 में एंजियोग्राफी हुई और मम्मी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बाबा से भजन करती हैं, आपकी कथा नित्य सुनती हैं। सब कुछ छूट जाए पर आपकी शिवपुराण की कथा नहीं छूटती। गुरुदेव, मम्मी ठीक हो गई। यूरोप में आपकी कथा यूट्यूब पर सुन रही थी। मेरा जॉब नहीं था, रही थी कि जॉब करना है और जॉब नहीं है। कब तक मैं यहाँ रहूं? और यूरोप में रहते हुए मैंने फिर वहाँ मंदिर ढूंढा और मंदिर ढूंढकर मेरी मम्मी से मैंने बात करी और आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर देखकर पशुपति व्रत देखा और पशुपति व्रत देखकर मैंने यूरोप में ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक शिवालय मिल गया यूरोप में और उस शिवालय में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा व्रत था, प्रसाद ले जाती थी घर से। तीसरे दिन मेरी सुध ना जाने कहाँ चली गई, प्रसाद ले जाना बोलो। अब आप कथा में कहते हो कि अपना जो करना है स्वयं को बनाना है, स्वयं को करना, करूं तो करूं क्या? मैंने शंकर भगवान के सामने प्रणाम कर कर कहा, बाबा सियोर वाले महाराज जी तो कहते हैं पशुपति व्रत का, पर मेरा तीसरा व्रत आज, और आज ही मैं प्रसाद भूल गई, अब करूं क्या? मन में आया एक काम करती हूँ, शंकर जी से ही मांग लेती हूँ। मैंने बाबा कोई प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो कुछ करो ना। वहीं पर पंडित जी थे, उन पुजारी जी ने मेरे को थोड़ा सा गुड़ ला कर दे दिया और गुड़ के मैंने 3 हिस्से कर दिए, रख दिए। की कृपा से मैं वहाँ से पूजन कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने मेरे को उसी क्षण फल दे दिया और मैं जिस नौकरी को भी नहीं सोच सकती थी ऐसी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने यूरोप में दी। नौकरी को भी नहीं सोच सकती थी ऐसी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने यूरोप में दी। और जब वो दिल से सुनेगा तो ये निश्चित है, फिर कहूंगा ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है, जो सुनता है तुरंत कर देता। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़ी, ये दयालु, ये उसकी करुणा महाराज। देवराज नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़कर अपने जीवन को नरक बना लिया। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारी चलती हुई अच्छी गाड़ी, हमारा चलता हुआ अच्छा समय, हमारा चलता हुआ अच्छा जीवन किसी थोड़े से लोभ में, कांसी में, तृष्णा में, वासना में फंसकर नरक हो गया। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है पर थोड़ा सा लोभ जाग गया, थोड़ा सा अहंकार जाग गया, थोड़ी सी काम जाग गया, थोड़ी सी वासना जाग गई, थोड़ी सी तृष्णा जाग गई और हमारा जीवन हमने नरक कर लिया। हमने अपना जीवन पूरा नरक कर लिया, उसमें हमने कोई सुख भोगा ही नहीं थे। एक बात हमने पहले भी कही थी, आप भी ध्यान लगाकर सुनना। 10 मिनट का बेकार किया गया कर्म ना जाने कितने सालों तक भोगना पड़ता है। कितने सालों
छल, प्रपंच, कपट, बेईमानी हम थोड़ी सी करते हैं और एक जन्म में उसका भोग नहीं भोग पाते। 84 लाख योनियां जो हैं ये हमारे कर्म को भोगने के लिए है। जी एक छोटा सा झूठ, छल, बेईमानी, कपट, प्रपंच से क्या इतना भोगना पड़ता है? इतना भोगना पड़ता है? ऐसा कोई होता है क्या? तो देख लो, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, प्रैक्टिकल देखिए, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, गुस्सा आया, चक्कू उठाया, तुमने उसके पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। पेट में चक्कू मारा, मर गया। पुलिस पकड़ कर ले गई, अदालत थाने में पटक दिया। बोलो पटका कि नहीं पटका? पटकने के बाद में अभी तो केस चालू ही नहीं हुआ। 2 साल, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 1.5 साल तो केस चलता ही रहा। 2 साल केस चलता चलता जब तक पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, और केस चलते चलते फिर जज ने निर्णय सुनाया, फिर मालूम पड़े 10-20 साल फिर निकाल दिए। अब सोचो 10 मिनट के क्रोध ने, 10 मिनट के गुस्से ने चक्कू उठाया, बंदूक उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, और 10 मिनट का गुस्सा था उसने 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसा काम कर दिया कि 10-20 साल उसको नरक जैसा जीवन भोगना पड़ा। तो जरा सा क्रोध आया था और 20 साल भोगना पड़ा। तो यही तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक झूठ, एक प्रपंच, एक छल, एक कपट, एक बेईमानी, थोड़ा सा किया गया गलत काम 84 लाख पटक पटक कर भोगना पड़ता है। और 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर यह मनुष्य का शरीर मिलता है। काय के लिए? भगवान कहता है अब मानव का शरीर दे रहा हूं, आखिरी बिंदु है, इस बिंदु को तूने पहचान लिया और मानव के शरीर को जान लिया। ये हीरे की तिजोरी तुझको दी है, इस हीरे की तिजोरी को जान जाना। केवल खाया, कमाया और जोरदार खजूर की चोटी, कड़सी का रूम, न डल्लप का गद्दा, खूब चकाचक सोया, ने 25 और 50 लाख की गाड़ी में खूब घूमा। तो एक बात का अंदाजा लगा कर रखना कि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। मैंने किया, और जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा को यहाँ करवा रहे हैं या आगे भी हमारी जो कथा होने वाली है, उनसे भी निवेदन है, कभी छाती ठोक कर मत कहना कि कथा मैंने कराई। कथा तो मेरा देवाधिदेव महादेव कराता है, आप नहीं, शंकर कराता है। शंकर और शंकर ही सुनता। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकते। अंदाजा निकाल दो, छोड़ो कि हमने कुछ करा। वो तो जो स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल जो जीव गया है और जिसके निमित्त से सीहोर में आकर यह कथा ली गई थी, उनके पुत्र ने समीर जी को, आशीष जी को कहा था हमारे पिता के निमित्त से। समझ गए थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई शंकर का ही भगत गया होगा जो हिंगोली को तारने के लिए ये कथा लेकर जाए। कोई साधारणता नहीं हो सकती। और जिस कथा को सुन रहे हैं, भले आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, हरतालिका शिव महापुराण की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से स्मरण करिए और पेट पर सुन रहे हैं, दिल लगाकर सुनना। बार बार नहीं मिलती शिव महापुराण की कथा, बार बार नहीं मिलती। इतने सालों के बाद महाराष्ट्र को 2 कथा मिली है, के बाद फिर 1-2 साल के बाद नंबर लगेगा, क्योंकि कथा इतनी रहती है कि समय मिलना भारी। कहीं शिव की कृपा से एक परली बैजनाथ
और दूसरी हम तो कहेंगे हिंगोली नहीं, नागनाथ भगवान को कराना थी। उनने कहा मैं काय को खाली रही हूँ, तो उनने करा दी। हम तो यही समझेंगे क्यों नागनाथ सुन रहे हैं। परली बैजनाथ में हुई थी तो इनने उधर इशारा कर दिया। जैसे ट्रस्टी हो के ट्रस्टी, परली के ट्रस्टी और नागनाथ के ट्रस्टी, उधर से उन्होंने फोन करके बोल दिया होगा कि ऐसी ऐसी बात है और दर्शन कराना है, महाराज आ रहे हैं। तो आपस में बैजनाथ और नागनाथ की भी बात हो गई होगी, निकला है महाराज, दिल्ली में कथा हो गई है तो हिंगोली भी हो जाए। तो बाबा की कृपा थी, और कहीं शिव की कृपा होती है तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा मिली। ये उसकी करुणा, कोई कहा नहीं। 7 दिन परिवार वालों को भी फोन करके कह देना, रे भैया जिसको कथा सुनना है तो आओ, परंतु निवेदन है 3 घंटा मेरे से फालतू की बात होगी, मैं घर में रहूंगी नहीं। मैं तो चली हिंगोली की, चली हिंगोली की मंडी। जी तिलकने से तो बोलना ही नहीं। 7 दिन अलमस्त आनंद के साथ चकाचक अपने। तो खाना कौन बनाएगा? तो बनाने की जरूरत क्या है? कूपन लो जा, या कौन समाज का पक्षी जा। शिव कथा कह रही है महाराज देवराज ने वो एक वैश्या का संग पाकर गलत कर्म कर लिया, और उस वैश्या के कहने पर राज घराने में पहुंचकर चोरी कर ली। चोरी का हार लेकर चला, उसके पीछे राजा के 2 सैनिक दौड़ते 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 उसके पीछे गए। वो दौड़ता हुआ शिव जी के मंदिर में छुप गया, जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही थी। थोड़ी सी कथा उसकी श्रवण में गई, थोड़ी सी कथा उसके कानों में गई, और जो कथा उसके कानों में गई उस कथा का फल क्या मिला कि बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। रुद्राक्ष की माला, भस्म का तिलक, चंदन, बेलपत्र, जो शिव को समर्पित होने वाली वस्तु है वो साधारण होती ही नहीं है। कमल का फूल लेकर आओ तो 5 रुपए का एक मिलेगा। बेलपत्री तो किसी भी पेड़ में से तोड़ ली और चढ़ा दी, कीमत की लगी नहीं। शंकर भगवान को महंगी सामग्री कुछ चाहिए ही नहीं। बेलपत्री सब मिल जाए तो चढ़ाओ, नहीं मिले तो मेरी उठाकर धोकर फिर चढ़ाओ वापिस। भस्म कितनी कीमत की होगी? अरे गोबरी लाओ, कंडा गाय का गोबर की गोबरी जलाई, भस्म तैयार, शिव को लगाई। कहा धतूरा बहुत महंगा मिलता है, कहीं से तोड़ लाए, शिव जी को चढ़ा दिया। धतूरे की कीमत मूलो। जल, शंकर भगवान कहते हैं मुझे चढ़ने वाली संपूर्ण सामग्री जितनी भी है इसकी कोई कीमत नहीं है। शंकर कहते हैं मुझे चढ़ाने वाली वस्तु की कीमत नहीं होती, जो चढ़ा रहा है। शिवजी कहते हैं चढ़ने वाली वस्तु की कीमत नहीं है, पर जो चढ़ा रहा है मेरे मंदिर में आकर शिव कहते हैं मैं उसको कीमत वाला बना देता हूं। नहीं होती, पर शंकर के पास जो पहुंचा है, शिव के नजदीक में जो पहुंचा, शंकर के पास जो गया, शिव के पास पहुंचकर जिसने वस्तु समर्पित करी है, शिव कहते हैं मैंने उसको कीमत वाला बना दिया, इसको कीमती बना दिया, वो कीमत वाला होगा। अब देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा। यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए, नहीं ले जा सके, करके गण वहीं पर खड़े हुए।
हम इसको लेने के लिए आए, पापी है। ब्राह्मण होकर वैश्या का संग करा, ब्राह्मण होकर काम में डूबा रहा, ब्राह्मण होकर चोरी करी, ब्राह्मण होकर लोभी रहा, कर गलत कर्म करा, इसलिए हम इसको लेने के लिए। शंकर भगवान के गणों ने कहा तुम इसको ले जा नहीं सकते, कारण कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा लोभी हो, कितना भी बड़ा कामी हो, कितना बड़ा भी अहंकारी हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे। ये वृक्ष कोई साधारण है क्या? जिस वृक्ष के नीचे 64 योगनियां, जिस वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हो, जिस वृक्ष के नीचे नारायण भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बैठने के लिए तरसते हैं, जिस वृक्ष के नीचे इंद्र पारिजात वृक्ष को लाकर भी समर्पित कर छोटा बन गया, जिस वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लेते हैं, जिस वृक्ष के नीचे पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो जाता है, उस वृक्ष के नीचे ये बैठा है जहां इसके प्राण छूटे। यमदूतों को अच्छा नहीं लगा तो यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा, स्वामी अगर इस पापी को मारना था तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों मारा? इसको कहीं दूसरी जगह मारते तो हम पकड़कर रस्सी में बांधकर फिर यम लोग लेकर जाते। बेलपत्री का वृक्ष क्यों मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसको बेलपत्री का वृक्ष मिला मरते समय? उसका कारण क्या था? यमराज ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, तो चित्रगुप्त महाराज ने इसकी लेखनी पढ़कर बताया कि इसके प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों छूटे। उसके पीछे एक कारण था, इसकी माता शंकर जी के मंदिर में जाकर बुआरी काटती थी, पोछा लगाती थी, दीप जलाती थी, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करती थी। माता का पुण्य पुत्र के काम आ गया और वो पुण्य आज इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया वो पुण्य। इतने सारे लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, लाखों लोग इस हिंगोली की मंडी में कथा बैठकर श्रवण कर रहे हैं। इतने सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, कभी घर पर जाकर एकांत में बैठकर विचार करना कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज गया नहीं था, उसको खींच कर ले गए महादेव और उसके प्राण छूटे। ऐसा क्या कारण था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा? कहीं दूसरी जगह मर जाता, पर के पेड़ के नीचे माता ने जो पुण्य करा था वो पुण्य काम आ गया। विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो शिव महापुराण में जाकर विचार करिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा, हमने कौन सा सत्कर्म करा होगा, हमने कौन सा कर्म करा होगा। जैसे बच्चा छोटी सी गुल्लक भरता है और गुल्लक भरते भरते गुल्लक जब भरा जाती है फूटती है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, कोई गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भराती है, सत्कर्म की गुल्लक भराती है, अच्छे कर्म की गुल्लक भराती है। हमारे दादा परदादाओं ने जब कोई अच्छा कर्म करा होगा और उनके पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा को सुन पाते हैं। ये उसकी कृपा से, ये हमारा ये उसकी कृपा थी तो हमने सुनी, उसकी कृपा है तो हमको प्राप्त हो रही है, उसकी कृपा है तो हमको मिल रहा है। उसकी कृपा तुम लेकर मत चलो, मैं लेकर चलो। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में रुद्राक्ष डला होता है, वो कहीं पर भी रहे। आजकल नए नए कैमरे आ गए,
जो ये सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, इसके किसी एक व्यक्ति का फोटो फिट कर दो, वो व्यक्ति जहां रहता है कैमरा वहीं घूमता रहता है। पूछना किसी से, बता देगा वाला होता है। ये कैमरा आज का नहीं है, पुराने समय का, शंकर जी के समय से चला आ रहा है। शिव जी ने भी कह दिया था, पार्वती जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष धरा हो और मुख पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके मुख पर होता है, गले में रुद्राक्ष डला होता है, मस्तक पर अगर चंदन या तिलक लगा होता है, शंकर पार्वती से कह रहे हैं वो जहां रहता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ी रहती है, देखता रहता हूं कि वो कैमरा चल रहा, कैमरा चालू रहता है कि वो गया कहां। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष है तो शिव की नजर होगी। ये निश्चित है। कैमरे की निगाह में तुम कैमरे में हो, तुम शंकर की निगाह में शंकर के सामने हो, तुम शंकर के सामने हो, शंकर की निगाह में। रुद्राक्ष शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है, असली को पहचानना मुश्किल। एक भैरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला। तो के भैरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा पिताजी से, पिताजी ये क्या है, इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है? पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भैरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भैरू कौन सा? अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भैरू कौन सा? पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में तो एक ओटला, वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भैरू जी का ओटला। तो भैरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भैरू कौन सा है? तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भैरू था। तो फिर कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल ने पिन्नी लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भैरू इकट्ठे हो गए। असली भैरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाता है। जो भी आता है इन सबको पोत देता और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता। इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है? भैरू छाटने में जीवन निकल गया तो रुद्राक्ष कैसे छाटोगे?
बड़ा कठिन क्या क्या पहचाने असली? बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है? अलग से बाबा भगवान शिव का, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव का। आप रूप बदल सकते, आप प्रकट हो सकते,